देखिए आज के वीडियो आप सभी बच्चे के लिए काफी ज्यादा रामबान साबित होगा, क्योंकि डिस्कशन आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र को बतलाने वाले, जी हाँ आप सभी बच्चों को हम बतलाने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एग्जाम का आपको जो एनुअल एग्जाम होने वाला है 2023 में, ठीक है ना डिस्कशन, उसका जो है क्लास 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट हमारे पास है। आप सभी बच्चों को इस वीडियो में देखिए डिस्कशन, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, मात्र आप सभी बच्चे के सामने कितना 90 दिन यानी कि 90 दिन बचा है, साथ ही आप सभी छात्र का 3 महीना समय बचा। अगर मेहनत अभी से नहीं करते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगा, इसीलिए आप छात्र से हम बार बार बोल रहे हैं अब जो है ना मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही आप बच्चे चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक ना। पीडीएफ नोट के लिए आप सभी छात्र ना मेरे जो ना डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल या मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हो, सबसे कम प्राइस आप सभी छात्र को लगेगा, ठीक ना। और वैसे लास्ट में नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का धमाकेदार सेशन शुरुआत करते हैं। और हाँ सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही जो भी छात्र जो ना आपने यार रिश्तेदार में शेयर नहीं करते जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आपका यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए पूछा क्या, सभी बच्चे आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न देखिए लगाने का प्रयास कीजिएगा, पूछा क्या, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न देखिए और गजब और शानदार तरीके से आंसर लगाएंगे सभी छात्र। पूछा क्या, जब देखिए जब कोई वस्तु को, ठीक ना, जब कोई वस्तु को आवेशित यानी कि चार्ज किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान यहाँ पर मास का बात रहे तो क्या होगा। देखिए उसका द्रव्यमान जो है ना आपका डिसीजन वह बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए इसका लगा रहे बहुत ही शानदार। साथ ही यहाँ पर देखिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। डिसीजन सभी छात्र क्लास को पूरा देखिए तब मजा आएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, पूछा क्या, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक, बहुत ही सुंदर, चलिए बहुत ही सुंदर लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक पूछा ना सर, देखिए बहुत सुंदर। जैसे देखिए विद्युतशीलता का आपका ऐसा मात्रक क्या, न्यूटन के बारे में -1 और मीटर के बारे में -2 और सी के बारे में 2 हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बहुत ही सुंदर। साथ ही देखिए डिसेंट 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ सभी बच्चे की इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक ना। साथ ही उस बच्चे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना लास्ट में। ओके चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, देखिए दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डैश की बात है। साथ ही देखिए 2015 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गया, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो है ना आपका वो आपका क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। तो राइट आंसर क्या होगा, आंख मूंद के मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम 2023 के लिए काफी लाजवाब, ठीक है ना। देखिए एक एक क्वेश्चन को गजब और शानदार तरीके से रटिए ताकि एग्जाम हॉल में कमाल हो जाए। बात समझ। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। पूछा जाए क्या, तांबा होता है, देखिए कॉपर इज डैश की बात है। और हाँ 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछा गया, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं पूछा गया, सारा प्रश्न पूछा गया, ठीक ना। तो देखिए तांबा होता है, तो देखिए तांबा जो आपका डिसीजन होता है वो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सूत्र का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में धमाल मचाने वाला प्रश्न है। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, लगाने का प्रयास कीजिएगा, गजब का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। यहाँ पर देखिए डिसीजन निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीयशीलता अधिक होती है। साथ ही यहाँ पे देखिए 2012 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए प्रतिचुंबकीय, देखिए पता होगा छात्र को प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीयशीलता अधिक होती है, सभी बच्चों के बाद पता होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, सभी छात्र जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझिए और आंसर तब लगाइए तब मजा आएगा। देखिए पूछा क्या, एक प्रबल विद्युत वाहक, देखिए एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोग होता है। देखिए बात समझ, एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए ना कौन सा वस्तु अधिकतम यानी कि ज्यादातर उपयोगी होता है। डिसेंट आपका क्या होगा, नरम लोहा हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन में डी लगा रहे हो 6 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही शानदार, साथ ही एग्जाम हॉल में कमाल करने वाला। कहते हैं ना डिसेंट, मंजिल नहीं इस दुनिया में तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा हकीकत हिम्मत तो कर, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, द्रव और गैस यानी कि लिक्विड एंड ग्लास इज डैश की बात है ना, तो क्या होते हैं। देखिए साथ ही 2011 के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। देखिए द्रव और गैस जो होता है ना आपका, वो आपका क्या होता है, वो आपका लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। बात है समझ में, द्रव और गैस का क्या होते हैं, डिसेंट लो चुंबकीय पदार्थ नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक, देखिए 1 से कम, बात समझ में, 1 से कम साथ ही उसका ऋणात्मक होती है, किस धातु का चुंबकीय प्रवृत्ति। बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बहुत ही सुंदर डिसीजन, यह जो ना बहुत ही शानदार। जो भी बच्चे 8वां नंबर क्वेश्चन कराए रहे, देखिए डायमैग्नेटिक जो ना, डायमैग्नेटिक पदार्थ जो होता है आपका, सॉरी डायमैग्नेटिक धातु जो होता है ना, इसका जो ना चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम साथ ही क्या होता है, धनात्मक होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम हॉल में कमाल करने वाला प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा क्या, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का। देखिए आईएससी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ठीक ना। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है आपका क्या होगा 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, देखिए कमाल कर दिए, अस्थिर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बहुत ही शानदार एग्जाम हॉल में कमाल करके। देखिए यहाँ पर आईएससी 2021 सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना। जिससे 10वां नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा, पूछा क्या, निकेल है, ठीक है, निकेल इज डैश की बात रही, साथ ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है ना। देखिए निकेल जो होता है ना आपका क्या होता है, 10वां नंबर क्वेश्चन, निकेल जो होता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सत्र का। सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम 2023 के लिए कमाल कर दीजिएगा सभी छात्र। चलिए यहाँ पर प्रश्न बड़ी और आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, देखिए चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। साथ ही देखिए 2015 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन, देखिए चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी जो क्या लगा ना, चुंबक की लंबाई क्या लगा, चुंबक की लंबाई का लगा, लेंथ का लगा चुंबक का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सत्र का, बहुत ही शानदार। साथ ही देखिए रिसेंट 2015 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या, लो चुंबकीय पदार्थ है। देखिए सभी बच्चे लगाइए, 1 मिनट वेटिंग। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 देखिए पूछा है क्या, लगाने का प्रयास, लो चुंबकीय पदार्थ है। देखिए लोहा लो चुंबकीय कब हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशन, काफी लाजवाब प्रश्न है, ठीक ना। तो देखिए लोहा जो है एडिशन आपका वो लो चुंबकीय तभी होगा जब उसे ना 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर जब उसे गर्म किया जाएगा तो लोहा जो है ना आपका वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, लो चुंबकीय में। तो राइट आंसर क्या मारिएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ना। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, साथ ही एग्जाम 2023 के लिए धमाल मचाने वाला प्रश्न है। देखिए लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा क्या, देखिए क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ हो। देखिए क्यूरी टेम्परेचर का बात रहा है, तो देखिए लो चुंबकीय पदार्थ आपका क्या हो जाता है, बहुत ही सुंदर। देखिए क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर ना आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक होगा क्या, ओके सॉरी। देखिए बहुत ही सुंदर। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सत्र का, बहुत ही शानदार। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 देखिए पूछा क्या, देखिए वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर देखिए साथ ही 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कमाल का क्वेश्चन। देखिए वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो आपका बहुत ही सुंदर। 14 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ना, शून्य हो जाएगा। हवा का जब भी बात होगा चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, शून्य होती है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर लगाने का प्रयास कीजिए। 15 निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है। देखिए लगाने का प्रयास कीजिएगा बेहतरीन कमाल तरीके से, ताकि एग्जाम हॉल में धमाल हो जाए। देखिए पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक है। देखिए डायमैग्नेटिक का जब भी बात होगा सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा, आपका हीलियम जो होता है He, ये आपका क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। साथ ही एग्जाम 2023 के लिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर प्रश्न बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, एक क्षण चुंबक के माध्यम से बिंदु चुंबक की रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जो ना क्या होता है। देखिए यहाँ पर 2014 के देखिए क्या होगा, देखिए बात यहाँ पे समझिए, एक क्षण चुंबक के माध्यम से पूछा जा रहा है मध्य बिंदु से, ठीक ना, मध्य बिंदु, ठीक ना, मध्य बिंदु से चुंबक की रेखा के पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है। देखिए क्या होगा डिसेंट, यह जो होगा आपका, ये आपका चुंबकीय विभव शून्य हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम हॉल में कमाल कर दीजिएगा सभी छात्र। चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है क्या, निम्नलिखित में से युग में से कौन संभारिक युग में। देखिए संभारिक युग आईएससी 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए संभारिक युग्म जो होगा आपका, वो आपका कौन होगा, वो आपका होगा 15p13 और साथ ही 14psi13। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सत्र का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 18 देखिए पूछा क्या, नाभिक का घनत्व क्रम होता है। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार, साथ ही 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, नाभिक इनकी न्यूक्लियर, ठीक ना। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर क्या पूछा जा रहा है, देखिए दी ऑर्डर न्यूक्लियर, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर पूछे, देखिए नाभिक का जो ना घनत्व क्रम होता है। देखिए यह जो आपका होता है 10 टू पावर क्या होगा, 70 ना किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए गजब और शानदार लेवल का प्रश्न एग्जाम 2023 के लिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिएगा। नाभिक, देखिए नाभिकीय घनत्व की कोटि होती है, यहाँ पर पूछा जा रहा है नाभिकीय घनत्व की कोटि केजी मीटर क्यू में पूछा जाए ना, तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह जो आपका होता है एडिशन आपका 10 टू पावर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी लगाना, क्वेश्चन सेम ही था, यहाँ पर जो ना बात यहाँ पे मीटर क्यू का हो रहा था, वहाँ पे कुछ का भी नहीं हो रहा था, ठीक ना, यही बात अंतर है। ओके 20 नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय पदार्थ में अर्ध आयु 2 घंटा है, साथ ही उसका 32 किलोग्राम में 10 घंटे में कितना क्षय होता है। सिंपल क्वेश्चन एडिशन, यह आपका जो क्षय होगा, यह आपका होगा 31 किलोग्राम, यानी कि 31 kg आपका जो ना
क्षय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अल्फा किरणें की उच्च वेदन क्षमता होती है, बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही सुंदर। अल्फा किरण की उच्च वेदन क्षमता का कारण क्या है एडिसन? देखिए ISC 2022, देखिए इसका कारण यही है, बात समझ, कम तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम 2023 में काफी लाजवाब। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण है? देखिए बात समझे, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का यहाँ पे बात कौन है? तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, गामा किरण, गामा रेस, बहुत ही सुंदर। देखिए जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव भी बता जाएगा साथ ही अपने बच्चे को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, वाय किरणों को होता है, देखिए वाय रेज, ठीक ना, वाय किरण इनकी वाय रेज। यहाँ पर देखिए 2021 की एग्जाम, देखिए वाय किरण जो होता है ना, जिससे क्या होता है आपका, वह जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान वाले होते क्या? वाय किरण। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, देखिए एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बाहर नहीं रहेगा, ठीक ना, लिख करके दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग किसका तरंग दैर्ध्य का सबसे छोटा? देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए और आंसर लगाएंगे गजब और शानदार तरीके से। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? देखिए निम्न विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा था? देखिए सबसे छोटा जो आपका तरंग दैर्ध्य होगा डिस्टेंस आपका गामा किरण का जो होता है ना, गामा रेस, गामा किरण का आपका जो ना, गामा किरण इसका जो ना डिस्टेंस तरंग दैर्ध्य आपका सबसे छोटा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार। चलिए यहाँ पर देखिए 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? देखिए प्रश्न संख्या 25। देखिए यदि किसी यदि कोई रेडियो सक्रिय तर्वक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका द्रव्यमान सिंपल सा क्वेश्चन है डिसेंट, ये आपका जो ना घटती है तथा इसकी परमाणु की संख्या भी क्या हो जाएगी? एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? घट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन का लेवल देखिए गजब और शानदार का है। कहते हैं ना मंजिल उन्हें मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, आपके लिए हौसलों से उड़ान होती है, ठीक ना। तो हौसला देखिए जल्दी उड़ान भरने वाले मिशन 2023 एग्जाम के लिए। देखिए प्रश्न संख्या 26 पूछा है क्या? देखिए बीटा किरण कहां पर विक्षेपित होता है, यानी कि विक्षेपित कहां पर होता है? बीटा किरण। साथ ही ISC 2021 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए बीटा किरण जो आपका विक्षेपित होता है डिसेंट, वो आपका होता है कहां पर? तो वो आपका चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, सॉरी हाँ वही होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या देखिए 27 पूछा जाए क्या? निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम यानी कि उत्तम माना जाता है, ठीक ना, सबसे ज्यादा होता है। देखिए वेदन क्षमता, तो देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए आपका जो ना वाय किरण जो होता है ना, इसकी वेदन क्षमता सबसे महत्तम माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। बहुत ही शानदार। चलिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है 28। देखिए प्रश्न संख्या, चले बीटा किरणें तेजी से चलने वाले होते हैं। देखिए बीटा किरण जो आपका रेडिएशन होता है वह तेजी से चलने वाला क्या होता है? ISC 2020। कमाल का क्वेश्चन है। देखिए यह जो आपका रेडिएशन क्या होता है? 28 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो? सी लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन। बहुत ही कमाल, देखिए धमाल हो गया। चलिए क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखिए 29 पूछा जा रहा है क्या? रेडियो न्यूक्लियाइड के अवक्षय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए और आंसर लगाएंगे। रेडियो न्यूक्लियाइड, बात समझ, रेडियो न्यूक्लियाइड के अवक्षय नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है? देखिए इसे जो कहा जाता है डिसेंट, क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा औसत आयु, ठीक ना। औसत आयु का परिभाषा एग्जाम्पल भी यही हो गया, ठीक ना, परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर समझिए क्वेश्चन 30 पूछा जाएगा, नाभिक के मिलने से, देखिए नाभिक के मिलने और नए नाभिक के बनने में ऊर्जा मुक्त होने की घटना क्या कहलाता है? देखिए यह आपका कहलाएगा एडिशन, क्या कहलाएगा? नाभिकीय, क्या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए समझिए बात को, नाभिक के मिलने, ठीक ना, नाभिक मिल जाएगा, साथ ही एक नया नाभिक बना करने की ऊर्जा को मुक्त कर देगा, इसी घटना क्या कहलाएगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में देखिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब पढ़िएगा एग्जाम हॉल में, कमाल कीजिएगा तभी। ओके बात समझ, सारा तो इसे करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चे सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक ना, टेंशन नहीं। देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को क्या कहा? देखिए प्रति न्यूक्लियन 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन, देखिए प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति को जो कहा जाता है ना आपका, वो आपका क्या कहते हैं? पेकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेकिंग फ्रैक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सत्तर का सभी छात्र जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 पूछा जाए क्या? नाभिक रिएक्टर में कंट्रोल रॉड, ठीक ना, नाभिक रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोल रॉड यानी कि कैडमियम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए बहुत ही सुंदर गजब का क्वेश्चन है, साथ ही समझने वाला बात यहाँ पे। देखिए नाभिक रिएक्टर जो है उसमें कंट्रोल यानी कि कैडमियम क्षार का प्रयोग किस किया
किया जाता है ना, किसके लिए, ये आपका क्या है, न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए, ठीक ना, और न्यूट्रॉन को चार्ज करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे जरूर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए 30 प्रश्न संख्या क्या है 33। बहुत सुंदर। देखिए निम्नलिखित में से किसे कैंसर के उपचार में, देखिए कैंसर के उपचार में किसे प्रयोग किया जाता है, कमाल का क्वेश्चन है, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। देखिए कैंसर के उपचार में जो आपका प्रयोग किया जाता है वो आपका किसको किया जाता है, वो आपका किया जाता है किसको, CO6, ठीक ना। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सत्तर का सभी छात्र। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है, क्या किसी परमाणु का नाभिक यानी कि न्यूक्लियर बना होता है। देखिए बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही 2014 में भी यहाँ पर देखिए कोई परमाणु के न्यूक्लियर रेडिएशन उसका न्यूक्लियर बना होता है किससे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर बहुत ही सुंदर, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो, अल्फा कण लगा रहे हो, कमाल लगा रहे हो, धमाल मचा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत ही सुंदर, सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पे गलती, देखिए किसी परमाणु का देखिए आपका प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से P और N के माध्यम से बनाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हर बार में गड़बड़ हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गलत नहीं बताएंगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एक साथ रह पाते थे। देखिए कब रह पाएगा, देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है जैसे न्यूक्लियर होता है उसमें से ना प्रोटॉन एक साथ कब रह पाएगा, यानी कि अपने साथ में कब रख पाएगा। देखिए यह जो किस बल के कारण, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन गलत देख दिएगा, ठीक ना, कौन से बल के कारण रहता है, यहाँ पे ये लिखना चाहिए, ठीक ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए कूलम बल यानी कि कूलम फोर्स के कारण ना जैसे आपका परमाणु का जो नाभिक होता है यानी कि न्यूक्लियर होता है उसमें प्रोटॉन एक साथ रह पाएंगे। तो बात समझ देखिए ऑब्जेक्टिव, साथ ही यहाँ पे आप बच्चे को 35 ही करवाया जाएगा। साथ ही अब चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और आप बच्चे का बेसब्री से इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बच्चे का आ गया है और हाँ सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न से समझिए और आंसर लगाएंगे। देखिए पूछे क्या, वैद्युत दुर्वागुण को परिभाषित कीजिए तथा इसका ऐसा मात्रक। देखिए वैद्युत दुर्वागुण किससे कहते हैं, बातें समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। देखिए इंग्लिश मीडियम में सभी छात्र स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। देखिए वैद्युत दुर्वागुण कहते हैं किसे, देखिए वैद्युत दुर्वागुण इसकी रचना करने वाले किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी को गुणनफल के बराबर होता है, ठीक ना। इसके देखिए आप सब छात्र पढ़ेंगे इसके बीच के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात क्या होता है, आप P बराबर क्या होता है, Q × 2I होता है ना रीजन। तो यही क्या हुआ, वैद्युत दुर्वागुण हुआ। देखिए यहाँ पर सिंपल सा समझिए और हाँ यहाँ पर देखिए एक सदिश, ठीक ना, यह एक सदिश वैद्युत दुर्वागुण क्या है, एक सदिश राशि। बात है समझ, जब पूछेगा वैद्युत दुर्वागुण क्या है तो यह एक सदिश राशि है, साथ ही जिसकी दिशा ऋणावेश से क्या होती है, धनावेश की ओर। देखिए पूछेगा वैद्युत दुर्वागुण का जो है दिशा किसके ओर होता है, तो क्या कहिएगा, धनावेश से ऋणावेश से धनावेश की ओर। साथ ही जब इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, ऐसा मात्रा पूछेगा डिसे, क्या कहिएगा, कूलम मीटर, ठीक ना, CM होता है। बात समझ गए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिए, ठीक ना, याद भी हो गया होगा आप बच्चे को, ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तब जो है ना हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा जाए क्या लगाने का, देखिए गॉस का प्रमेय, ठीक ना, गॉस का प्रमेय। देखिए वैद्युत स्थिति में गॉस का प्रमेय लिखे, देखिए गॉस का गॉस लॉ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए गॉस का नियम किसे कहते हैं, वो नियम जो विद्युत आवेश या वितरण एवं उनके उत्पन्न जो ना विद्युत ऊर्जा में संबंध स्थापित करता है। इस नियम के अनुसार देखिए संबंध स्थापित करता है, इसे क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। साथ ही इसका शॉर्ट निकालिए, क्वेश्चन क्या, देखिए किसी बंद तल में, ठीक ना, मान लीजिए, ठीक ना, ये गोला है, ठीक ना, इसके बंद तल में, ठीक ना, इसके बंद में निकालने वाला विद्युत फ्लक्स उन तल द्वारा घिरे, ये तल द्वारा जो घिरा होता है, ठीक ना, ये जो घिरा होता है इसके बीच के आवेश की मात्रा का जो ना कितना गुना होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे तो वैद्युत गॉस का प्रमेय कहते हैं, ठीक ना। यदि किसी बंद परिस्थिति से अलग, ठीक ना, यहाँ पर समझने की बात को रिसेंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले सकते हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले छात्र। अगर आप बच्चे का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आया तो इसका ना हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाएंगे। साथ ही आप बच्चे PDF लेना चाहते हैं ना, PDF वगैरह लेना चाहते हो तो आपसे बच्चे को इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक ना, इस नंबर पे 72 091, ठीक ना, 25 280 पे कॉल कीजिएगा। आपको बिल्कुल जितना में देखिए जितना दूसरा चैनल वाला है तो उससे कम प्राइस में आप छात्र को मिल जाएगा PDF, ठीक ना। तो फटाफट से कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं रात्रि के 8 बजे लाइव क्लास में, केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, तो वंदे मातरम।